नमस्कार। इस वक्त की बड़ी और प्यारे साथियों, बिहार में संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर अभी अभी सुबह 9 बजे बहुत बड़ी खबर बिहार से निकल के आ चुकी है, जो मैं आपसी को इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में आज संविदा कर्मचारियों में खुशी की माहौल जाग उठा है, क्योंकि बिहार में संविदा कर्मचारियों को अब परमानेंट करके एक सरकारी कर्मचारी की दर्जा आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद देने जा रहे हैं। यानी आज संविदा कर्मचारी परमानेंट हो जाएंगे संविदा कर्मचारियों के लिए। आज तक की सबसे बड़ी जानकारी है मेरे प्यारे साथियों। मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी भी इतने विभाग परमानेंट हो गए, क्योंकि आज फाइनली संविदा कर्मचारी वाकई में परमानेंट होंगे। अब आखिरकार सवाल उठ रही है कि कौन कौन विभाग होंगे। तो 30 विभाग होंगे और विभागों का लिस्ट भी आ चुका है और करीब 5 लाख कर्मी परमानेंट होंगे। आधिकारिक नोटिस भी आ गई है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग देखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि मिस कर देंगे तो समझ लीजिए आप भी अपना हक मिस कर दिए। मैं ले चलता हूं, जानकारी दिखाता हूं, तब आप लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल सही बताया। जैसे मेरे प्यारे पन्नू, आप लोग कॉपी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा है, तो 21 जनवरी सुबह 9 बजे आज नियमितीकरण को लेकर ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। ऐतिहासिक फैसला यह है कि आज की सुबह सिर्फ तारीख नहीं लाई, करोड़ों संविदा कर्मचारी के जीवन में नया सवेरा लेकर आई है। जी हां साथियों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो सालों से कम वेतन, अस्थायी नौकरी और अनिश्चित भविष्य में काम कर रहे थे जो संविदा कर्मचारी, आज उनके चेहरों पे खुशी की लहर साफ दिखाई दे रहा है। जी हां साथियों, संविदा कर्मचारी के चेहरों पे आज वाकई में खुशी की लहर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फैसला सिस्टम ने पूरा हिला दिया है। क्योंकि सुबह ठीक 9 बजे एक ऐसा आधिकारिक नोटिस जारी हुआ है जो संविदा कर्मचारियों को एकदम गदगद कर दिया है, जिसका इंतजार वर्षों से किया जा रहा था। संविदा कर्मचारियों को लेकर नियमितीकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम हो चुका है। अंदर खाने से आई जानकारी के मुताबिक करीब 30 विभागों में लगभग 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी अब अस्थायी की सेवा की ओर बढ़ चुके हैं। संविदा कर्मचारियों में जश्न का माहौल जाग उठा है। सिर्फ कर्मचारी ने सोचा था, यानी जिस कर्मचारी ने सोचा भी नहीं था कि कभी उसकी नौकरी पक्की होगी, आज वही कर्मचारी भविष्य की योजना बन रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग देख सकते हैं वाकई में आप भी भविष्य की योजना बने। बच्चों की पढ़ाई की चिंता संविदा कर्मचारियों को कम हो रही थी। सम्मान के साथ जीने का सपना संविदा कर्मचारी देख रहे थे। यह सिर्फ नौकरी नहीं, सालों की तपस्या का फल है। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये बहुत सारे संविदा कर्मचारी 10 साल, 15 साल, 20 साल से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार की घड़ी में बैठे हैं कि हमको एक दिन परमानेंट किया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं साथियों आप भी की सपना साकार हो गई है। क्या कहता है आधिकारिक नोटिस? तो नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को आज परमानेंट किया जाएगा। निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारी परमानेंट होंगे विभागीय आवश्यकता के अनुसार। यानी जिन विभागों में संविदा कर्मचारियों की आवश्यकता है उन्हीं विभागों को परमानेंट किया जाए। एक बार नोटिस कीजिएगा। अस्थायी सेवा में संयोजित किए जाएंगे। अब कौन कौन विभाग परमानेंट होंगे, आखिरकार सैलरी किस आधार पर रहेगा? तो अस्थायी सेवा में संयोजित किए जाएंगे। अब बहाना नहीं चलेगा, अब फाइलें दबेंगी नहीं। बहुत सारा ऐसा होता था कि संविदा कर्मचारियों को बोल दिया जाता कि आपका नियमितीकरण हो जाएगा, आधिकारिक नोटिस भी आ जाता, लेकिन फाइल को दबा दिया जाता था। संविदा के से अस्थायी होने पर वेतन में बड़ा उछाल। कार्यकर्ता जैसे मान लीजिए अभी तक आपको दिन में 4,000 से 7,000 मिलता है, वहीं 22,000 से 25,000, जैसे एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको 8,000 10 में मिलता है 25,000 हो जाएगा, और टीए चारे मिलाकर लगभग 30 से 35,000 हो जाएगा। सहायिका की सहयोगी की बात करें 4,000 से 5,000, उनको 20,000। यह बढ़ोतरी मामूली नहीं, सीधा जीवन स्तर पे बदलने वाली है। जी हाँ साथियों, आप प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जागरूक रहेंगे। जो अगर आप चुप रहें तो मौका निकल सकता है। नोटिस पढ़िए, विभाग से जानकारी लीजिए, संगठन से अपने जुड़े रहिए। संगठन से जुड़ने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हक मांगने से नहीं लेने से मिलता है। जी हाँ साथियों, हक मांगने से नहीं लेने से मिलता है। यहाँ प्रेडिक्ट में आज सिर्फ कागज पे फैसला नहीं हुआ, जमीन पर उम्मीद जगी है। आज सिर्फ नौकरी पक्की नहीं हुई, जिंदगी पक्की हुई है। जो कल तक संविदा था आज वह सम्मान की राह पे है। संघर्ष रंग लाया है, इंतजार खत्म और उस भविष्य सुरक्षित अब संविदा कर्मचारियों का रहने वाला है। जी हाँ साथियों, एक कहने का मतलब यह है कि आज वाकई में
बिहार में करीब 30 से 35 विभाग परमानेंट होकर एक सरकारी कर्मचारी के दर्जा पाएंगे। तो नियमितीकरण की प्रोसेस चालू है मेरे प्यारे साथियों। ये नियमितीकरण का खुलासा लेकिन शाम तक बताई जा रही है, रात भी हो सकती है, यानी 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच खुलासा होने वाला है। फिलहाल जैसे होगा आप संविदा आउटसोर्स कर्मचारी को लाइव प्रूफ दिखाया जाएगा और आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आफा कार्यकर्त्री, आफा फंगनी, एनएम, एनएचएम कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी सहायिका, पोषण मिशन स्टाफ, महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी इन सभी को परमानेंट किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र में संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सर्व शिक्षा अभियान स्टाफ, मध्याह्न भोजन, रसोईया सहायिका को परमानेंट करके एक सरकारी कर्मचारी में तब्दील किया जाएगा। सुरक्षा व आपदा प्रबंधन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, वॉलंटियर, आपदा मित्र, राहत कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। नगर निकाय, ग्रामीण विकास, सफाई कर्मचारी, जल आपूर्ति संविदा स्टाफ, पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, यानी इन सभी को परमानेंट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ प्रेडिक्स में मेरे प्यारे साथियों तकनीकी व अन्य विभाग, डेटा एंट्री ऑपरेटर को परमानेंट किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, फील्ड वर्कर, मल्टी स्टॉक वर्कर, संविदा क्लर्क, परियोजना सहायक, आउटसोर्स कर्मचारी, यानी इन सभी को भी परमानेंट करके एक सरकारी कर्मचारी में तब्दील किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक योग्यता व दस्तावेज, कागज पूरे दावा और मजबूत रखें। पद के अनुसार न्यूनतम योग्यता यहाँ पे मिलेगा, नियुक्ति पत्र, अनुबंध पत्र मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, बैंक आधार सेवा प्रमाण पत्र मिलेगा। दस्तावेज पूरा रखें, प्रक्रिया तेज रखें, तब आपको सीधे के सीधे इसमें फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये फैसला किसी एक दिन या पहचान के आधार पे नहीं होगा, यानी ये फैसला केवल एक दिन या पहचान के आधार पे नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया नियम, सेवा और जागरूकता पे टिकी है, यानी जो पूरी प्रक्रिया नियम, सेवा और जरूरत पर टिकी होगी। सेवा और इस सबसे बड़ा आधार है, जितना लंबा संघर्ष उतना मजबूत हक, यानी जितना लंबा आप लोग संघर्ष करेंगे उतना मजबूत आप सभी की हक होने वाले। लगातार 3 साल, 5 साल या उससे अधिक सेवा के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यानी आप लोग चाहते हैं कि आप सभी का नियमितीकरण हो तो आप सभी के ड्यूटी में किसी प्रकार की ब्रेक नहीं होना चाहिए। हर साल सेवा नवीनीकरण होता है तो आप सभी को फायदा जरूर मिलेगा। जो सालों से सिस्टम चला रहे हैं वही पहले अस्थायी होंगे, जो सालों से संविदा कर्मचारी के सिस्टम को चला रहे हैं वही परमानेंट होने वाले हैं। आखिरकार पात्रता क्या देखी जाए तो 5 साल से पात्रता शुरू हो सकती है और 7 साल पे प्राथमिकता भी मिल सकती है, लेकिन 10 साल का अनुभव तो एकदम नियमितीकरण तय मानी जा रही है। जितना अधिक समय उतना ज़्यादा हक, यानी आप लोग जितना ज़्यादा अपनी ड्यूटी यानी किए हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा अब मिलने वाला है। लगातार सेवा, बीच में हटाया ना गया हो, लंबा ब्रेक ना हो। बहुत सारे संविदा कर्मचारी ऐसे होते हैं जो 10 साल का सेवा तो दे चुके हो लेकिन बीच में कहीं ना कहीं अपनी सेवा छोड़ चुके होते हैं, यहाँ पे ब्रेक लिए होते हैं, तो कहीं ना कहीं नियमितीकरण से वो वंचित कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे फनों अभी भी आप के पास टाइम है। आप लोग चाहते हैं कि भविष्य में आप का नियमितीकरण हो तो आप अपनी ड्यूटी को अभी से तन मन पे लगन के पार शिद्दत के पार कीजिए, क्योंकि आज संविदा कर्मचारियों का जिनका नियमितीकरण हो रहा है उन्हीं का नियमितीकरण आज होगा जिनका कार्यकाल देखा जाए मेरे प्यारे फनों लगभग 10 साल हो चुका है और करीब देखा जाए उनकी ड्यूटी ब्रेक नहीं हुआ है, एकदम ड्यूटी कंटिन्यूअस लगभग 90% अटेंडेंस के साथ चली है। उन्हीं का आज नियमितीकरण होकर खुलासा होने वाला है और वही एक सरकारी कर्मचारी में तब्दील हो रहे हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है मेरे प्यारे फनों इन संविदा कर्मचारियों का सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 के बिटवीन रहने वाला है। तो इस प्रकार बिहार के समस्त संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज शाम आप सभी की नियमितीकरण का खुलासा जैसे होगा सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल आप सबको पल पल में बहुत अच्छा जानकारी प्रोवाइड करता है। तो साथियों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मैं आऊंगा और अच्छी जानकारी, तब तक के लिए बाय बाय।